20 साल से चप्पल घस रहा हूँ, 20 साल से कार्य करता हूँ, और वो कल का लड़का आके टिकट लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या चार रोटी दो बोटी खुला, वो मुस्लिम कौम का मालिक बनना चाहता है और वो कहता है कि मेरे इशारे पर ये सब होगा। कि टिकट जो है, जो पार्षद का टिकट नहीं लग सकता उसको टिकट देना नहीं है। इसके दूध के साथ भी नहीं आए अभी, और मुख्यमंत्री ने टिकट दे दिया, क्यों? मुसलमान ना तो महापौर बनने के लायक, मुसलमान ना तो एमएलए बनने के लायक, ना एमपी बनने के लायक, ना कोई बाल विकास समिति का चेयर बनने के लायक। क्या मुसलमान इस लायक है कि इनकी जगह बिछाते रहे? सारी जिंदगी मुसलमान को वोट बैंक बनाया और आज तक भी इन्होंने जीतने के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया, ना अपने माली समाज से कभी वोट दिलाया। पैसे लिए रात को चोर देता, पैसा चोर देता, टिकट तो दिन में भी सब। देर रात कांग्रेस की छठी सूची आने के बाद में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल सूरसा के विधानसभा क्षेत्र से पराजित कैंडिडेट जो है वो ताल ठोकने के लिए तैयार है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विरोध है और इस टिकट को लेके असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। क्या मानते हैं भाई साहब आप, क्या मानते हैं भाई साहब आप, ये जो टिकट सूची आई है जिसमें सूरसा के विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है, ये सही नहीं दिया गया है? किस चीज को लेकर विरोध है आपका? हमारे जोधपुर से सूरसागर से जो कांग्रेस का जो टिकट दिया गया है वो बहुत ही गलत टिकट दिया गया है। एक छोटे से बच्चे को टिकट दिया है। पहले उसके पिताजी जो अयूब खान जी थे उनको दिया, चलो मान लिया हमने, हम उसके साथ जुड़ गए, वो थोड़े वोटों से हार गए। उसके बाद उनको आरपीसी का मेंबर बना दिया गया, फिर उसके बाद उसी के बेटे को टिकट दे दिया है। लेकिन ये परिवारवाद है, क्या बात है? अगर किसी बड़े को टिकट देते हैं, अगर सीनियर आदमी में किसी को भी देते हैं कांग्रेस में जो सूरसागर का निवासी हो, तो हम उसके साथ हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को वो टिकट दे दें, मैं इससे नाराज हूं, नहीं। आप किसी को भी दो टिकट, एक सीनियर आदमी को टिकट दो ताकि सब जो भी कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ता है सब एक साथ जुट जाए। तो अशोक गहलोत से और राहुल जी से और खड़गे जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप पुनः विचार करें, इस टिकट को चेंज करें और जो यहाँ के सूरसागर के जो मूल कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ जन है, उनको टिकट दिया जाए। आपको लगता है अब एक दिन बचा नामांकन के लिए सूची में कोई परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल, फार्म भरने की लास्ट तिथि के मतलब समय के 5 मिनट पहले भी चेंज हो सकता है, तो उनको पुनः विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा अशोक जी गहलोत साहब, निवेदन करूंगा कि आप इसको पुनः विचार करें और टिकट को चेंज करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ की राजनीति से पूरी तरह से पता है उनको, इसके बाद में भी ये टिकट पैराशूट कैंडिडेट को दिया गया है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री टिकट वितरण में सीधी भूमिका निभाते हैं, इसके बाद में भी क्या परिवर्तन होगा आपको लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी अगर सीट निकालना चाहती है अब की बार, क्योंकि अब की बार मौका है, क्योंकि भाजपा से एक ऐसे कार्यकर्ता दिए हैं जो भाजपा में पूरा विरोध है और कांग्रेस में आपकी उम्मीद थी कि 20 साल बाद हमको एमएलए मिलेगा कांग्रेस कार्यकर्ता को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिसकी जमानत भी बचना नामुमकिन होगा। लगातार पैराशूट कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। पिछली बार एमपी में वैभव गहलोत को टिकट दिया गया था, तभी ऐसा विरोध लगभग सामने आया था। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने सबको मना लिया था। अब इस बार फिर से सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं इस मुतालिक ये बोलना चाहता हूँ, मैं खुद जन्मांतर से कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का विरोध नहीं करता, लेकिन टिकट गलत दिया इन्होंने, उस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। आज ये जो जनता इकट्ठी हुई है ये इसी के सिलसिले में हुई है। अभी वक्त है इस पर विचार करना चाहिए कि टिकट जो है, जो पार्षद का टिकट नहीं लग सकता उसको टिकट देना नहीं है। ऐसे जो पब्लिक के अंदर चेहरा छाया हुआ है उसको दिया जाए, जो फील्ड में काम करने वाला हो उसको टिकट दिया जाए, और ऐसे आदमी को दिया जो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। भाजपा विरोध करती है, भाजपा जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगाती है कांग्रेस पे, तो क्या लगता है आपको किस कारण ये कहीं न कहीं आरोप सिद्ध हो रहा है? बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, ये परिवार ही हुआ ना, उसको आरटीएच की जो कोच दी और बेटे को टिकट दिया, ये क्या है? ये एक ही परिवार को पालना, ये नहीं चलेगा। अफजल को टिकट दे, हम सब साथ हैं, हम जिताएंगे। और सूरसागर से आपकी जीतने का चांस था, उसको ये बेदखल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपने हिसाब से टिकट देते हुए आए हैं, है ना, अपने चयनित कैंडिडेट को। इस बार विरोध क्यों? कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है जिसका टिकट कटने के बाद में आप विरोध का दावेदारी बढ़ गई थी? ऐसा है, इसके दूध के साथ भी नहीं आए अभी,
और मुख्यमंत्री जी टिकट दे दिया, क्यों? हक मांगते, किसी से भीख मांगते, 35 साल से खरीदे खड़े हैं, उनको तो दिया, इनको दिया, वजह क्या? किसी से कोई या तो कांग्रेस जीत गई या चली गई है, 100 साल से सीट आए, ये बात है और कुछ नहीं है। हमारा मामला कांग्रेस के साथ में है, लेकिन ये कांग्रेस खुद जाती है कि हमारी सीट हारे। रामेश्वर सिंह जी राजी है, पूर्व महापौर है, मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, मित्र है छात्र आश्रम चुनाव के समय से, अब वो निर्दलीय दाल ठोक रहे हैं, तो क्या आप उनका समझ लेंगे सर, समझ लेंगे रामेश्वर जी के साथ में हम और साथ में रहेंगे और जिताएंगे इंशाल्लाह सीट। मुख्यमंत्री जी ने अगर आपको बोलते हैं वापस सलाह मशवरा करके आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ये विरोध करेंगे? बाबू जी 20 साल से चप्पल घस रहा हूँ, 20 साल से कार्य करता हूँ, और वो कल का लड़का आके टिकट लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम यानी कि निर्दलीय को जिताएंगे लेकिन उनको नहीं जिताएंगे। क्या बात करो, बहुत सारे सीनियर कैंडिडेट है ना, उनको टिकट मिलना चाहिए, जैसे जफर भाई है और भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता, सलीम भाई है जिला अध्यक्ष, इन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया? अच्छा आपने टिकट दिया था, अगर आपको देना था तो प्रोफेसर साहब को खुद को देना था, उनके बच्चों को क्यों दिया? इसका मतलब यही है कि सीएम अशोक गहलोत साहब खुद चाहते हैं कि सूर सागर से कांग्रेस का कोई मुस्लिम विधायक ना निकले, यहाँ से ना निकले। ऐसा क्यों मुस्लिम विधायक क्यों नहीं निकले? अशोक गहलोत ये चाहते हैं ना कि आज तक मैं ही सरदारपुरा से जीता हूँ, मैं सीएम तक पहुंचा हूँ। मुसलमान ना तो महापौर बनने के लायक, मुसलमान ना तो एमएलए बनने के लायक, ना एमपी बनने के लायक, ना कोई बाल विकास समिति का चेयर बनने के लायक। क्या मुसलमान इस लायक है कि इनकी दरिया बिछाते ने? सारी जिंदगी मुसलमान को वोट बैंक बनाया और आज तक भी इन्होंने जीतने के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया, ना अपने माली समाज से कभी वोट दिलाया, ठीक है ना। उसके बाद में भी आज टिकट जो दिया ना एक बच्चे को दिया, वो बिल्कुल हमारे समाज का बच्चा है, हमारा समाज का बच्चा है, हमारा भाई है, सब कुछ है। हम उस बच्चे का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि इतने सीनियर नेता थे, इसके बाद में बच्चे को भी वोट टिकट क्यों दिया? परंपरागत वोटर है मुस्लिम वोटर कांग्रेस के, इसके बाद में भी ये दुर्व्यवहार जो हुआ है, आपको क्या लगता है ये सही है गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। परंपरागत ये जो कर रहा है बिल्कुल गलत है। आपको समझ कांग्रेस की परिपाटी रही है कि मुस्लिम वोटर तो हमसे हटके जाएगा नहीं, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो तो मालूम है सबको, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेंज हो गया, सब जमाना चेंज हो गया। चुनाव आयोग ने नोटा की भी एक व्यवस्था कर दी है। ये जरूरी नहीं है कि हम कांग्रेस को ही वोट दें। अब कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अंडरग्राउंड अतीक जैसे, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन जैसे, तो वो इन लोगों को पैसा की व्यवस्था करके और ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करते हैं कि जो जीतने के लायक नहीं। पुराने क्या कहे, यहाँ के कार्यकर्ता सारे मर गए, वो इस लायक नहीं है कि चुनाव के अंदर खड़े हों, उनको टिकट दिया जाए। क्या चार रोटी 2 बोटी खुला, वो मुस्लिम कौम का मालिक बनना चाहता है और वो कहता है कि मेरे इशारे पर ये सब होगा। इवन इस इन्हीं प्रोफेसर साहब करने मैं खुद गया था और एक काम के लिए कहा था कि मुसलमानों के वोटों की हमें जरूरत नहीं है। तो जिस आदमी को एक बात आ रही है, इस सीट के वितरण के बाद, टिकट वितरण के बाद में क्या सरदारपुरा पे भी इफेक्ट पड़ेगा? इस बार जितने भी मुस्लिम वोट बैंक है सारे खिलाफ है। सरदारपुरा से भी अशोक जी को जीतने के लिए अपना दम लगाना पड़ेगा। सरदारपुरा में भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, 10 सीट नहीं, पूरे राजस्थान में पड़ेगा, 200 सीट इंशाअल्लाह पूरे मामले में नेता करेंगे हम। 2 कैंडिडेट मर जाएंगे, लेकिन हमारी बात से शहीद को हराया, जफर साहब को, उसको कोटी वाले को हराया। इनका काम है ये मुसलमानों को दबा के रखो, ये ऊंचा नहीं आ जावे। कौन सा बताओ, हमारे पास एक पार्षद है ना, पार्षद के सिवा हमारा कौन सा और आप बताओ? अभी इनको हरीफ साहब को ओहदा दे दिया, उसके बाद में उनको लड़कों को टिकट दे दिया। कितने पैसे लिए? रात को छोड़ देता पैसा, छोड़ देता टिकट। साहूकार तो दिन में अभी सब जब ये राजनीतिक है, अशोक गहलोत खुद चाहता है कि ये टिकट, ये मतलब उनकी सीट नहीं आनी चाहिए, तो उनके मनोबली है। क्यों सीट नहीं आनी चाहिए? वो ये चाहता है कि वो आ जाएगी, उनको लग रहा है नहीं कम मिल रहा है, प्लस वो डबल राजनीति खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सीएम अगली बार मैं नहीं बनूंगा, तो वो गेम चला रहा है, अपनी रोटी सेक रहे हैं। कहना चाहता है उन्होंने हार मान ली है पहले से? हार नहीं मान दी है, वो अपने गेम चला रहा है कि इस सीट को हारनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम मेरा कोई दावा है नहीं सीएम का, ये आवाज जानी चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास में।
कि भाई वो अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस को टिकट देना चाहिए। कांग्रेस की 10 विधानसभा के अंदर हर जगह मुसलमान वोट देते हैं। दो सीटों के अंदर फलौदी और सूरसागर विधानसभा में आनाकानी करती है कांग्रेस। ऐसे कैंडिडेट को लाके खड़ा कर देती है, ऐसा कैंडिडेट को खड़ा लाके कर देती है, कोई जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस टिकट वितरण से भाजपा को फायदा होगा? इस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, भाजपा आएगी, खुला आएगी। मेरी बात सुनो सर, ऐसा है ना क्या मतलब, मेरी बात सुनो, अशोक जी क्यों राजेंद्र सोलंकी की इज्जत कम हो जाएगी? दूरसागर में इज्जत कम हो जाएगी राजेंद्र सोलंकी की। इस हिसाब से अशोक जी जा रहे हैं कि मुस्लिम खड़ा करके बच्चे को खड़ा करके हरा दो। इस तरह से लगातार विरोध हो रहा है। सूरसागर पे भी हुआ। सुनील जी परियार ने भी निर्दलीय ताल ठोकी है। क्या कहेंगे इसके बारे में, जो कांग्रेस को कमजोर करने की ये मंशा है? वो तो आगे हम कांग्रेस को अगर कांग्रेस से ये सीट कोशिश निकालती रही है और वाल अध्यक्ष ने आज जबरदस्ती इतना काम कराया है, सबको निकलने के अंदर कितनी सीटें निकाली, कितनी सीटें निकाली, टिकट जबरदस्ती नहीं कराया। आज उनका दावेदार छोड़कर उन्होंने टिकट मालिक जानता क्या करा है, बेचा है, बिका है, किस तरीके से गया है, उनका कोई मना भी नहीं था। उनके फादर जी को भी उन्होंने इतना बड़ा पोस्ट दी है, एक ही पार्टी को ये इतने क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब बताओ। ये कहते हैं सूरसागर का टिकट जारी होने के बाद में लगातार सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विरोध जारी है। उनका कहना है कि भाजपा की तरह ही भाजपा जिस तरह से आरोप लगाती है परिवारवाद का, वो कांग्रेस ने कहीं न कहीं सिद्ध करके दिखाया है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।